हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल विल पावर पे। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है विधानमंडल। आज हम विधानमंडल के बारे में सारी जानकारी जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को बिना देरी किए। विधानमंडल जिसे इंग्लिश में स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं, इसका विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। पहला राज्यपाल, दूसरा विधानसभा और विधान परिषद। इसके अंग 3 होते हैं, लेकिन अगर कोई पूछे कि सदन कितने होते हैं तो इसका आंसर होगा कि 2, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन इसके अंग 3 होते हैं क्योंकि इसमें राज्यपाल भी शामिल होता है, वो भी विधानमंडल का एक अंग ही होता है। तो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट से। विधानसभा जिसे निम्न सदन भी कहते हैं या लोअर हाउस भी कहते हैं, ये एक अनिवार्य सदन है जो कि हर राज्य में होता है। विधानसभा हर राज्य की होती है। विधान परिषद जिसे उच्च सदन या अपर हाउस भी कहते हैं, ये केवल 6 राज्यों में हैं जिन्हें द्विसदनीय राज्य कहा जाता है। आपको याद रखना है, विधान परिषद हर एक राज्य में नहीं होती है, लेकिन विधानसभा हर राज्य में होती है। तो द्विसदनीय राज्य किसे कहते हैं? इसको बोला जाता है बिकैमरल स्टेट्स। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे विधानसभा के बारे में। लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है इसे। ये जनता द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधियों का सदन है। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष चुनाव जिसे कहते हैं। जनता अपने सीधा वोट डालकर सदस्यों को विधानसभा के चुनती है सीधे। यानी कि इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसकी सदस्य संख्या अधिकतम 500 एवं न्यूनतम 60 सदस्य होते हैं। मतलब कि मैक्सिमम 500 हो सकते हैं और मिनिमम 60 सदस्य है। लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद भी हैं, यहाँ के एक्सेप्शनल केस हैं। जैसे कि अपवाद स्वरूप कुछ छोटे राज्यों में न्यूनतम 60 से कम सदस्य हो सकते हैं। जैसे सिक्किम में 32 सदस्य हैं और मिज़ोरम में 40 और गोवा में भी 40 ही सदस्य हैं वहाँ की विधानसभा में। तो यहाँ पे ये 60 से कम है, इसलिए ये यहाँ पे अपवाद हैं। तो इसका कार्यकाल होता है सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यपाल इसे समय से पहले भंग कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार या किसी कारणवश इसको 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपातकाल आर्टिकल 352 के दौरान इसे एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। यानी अगर कोई इमरजेंसी आती है तो इसको 1 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। किसे? विधानसभा को। किसके तहत? आर्टिकल 52 के तहत। आपको याद रखना है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब तो इसकी योग्यता क्या है इस विधानसभा के सदस्य बनने के लिए? पहली कि वो एक इंडियन हो, भारतीय होना चाहिए। दूसरी, उसकी आयु 25 वर्ष से कम ना हो। मतलब कि मिनिमम उसकी एज 25 ईयर्स तो होनी ही चाहिए, तभी वो विधानसभा का सदस्य बन सकता है। संसद द्वारा निर्धारित अन्य शर्तें, मतलब संसद ने जो वो अन्य शर्तें रखी होती हैं उनको वो पूरे कर रहा हो तो वो विधानसभा का सदस्य बन सकता है। अब हम जानेंगे विधान परिषद के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके लिए आर्टिकल 169 क्या कहता है ये देखते हैं। संसद किसी राज्य में परिषद को समाप्त कर सकती है यदि उस राज्य की विधानसभा इस आशय का एक विशेष बहुमत से पारित कर दे। इस लाइन का क्या मतलब है जानते हैं। इसका मतलब ये है कि संसद किसी राज्य में परिषद को समाप्त कर सकती है। मतलब संसद अगर चाहे तो वहाँ की विधान परिषद को ख़त्म भी कर सकती है। वो कब? अगर राज्य की विधानसभा इसमें बहुमत हो, मतलब वो भी इसमें सहमत हो। तो संसद के द्वारा किसी राज्य की विधान परिषद को ख़त्म भी किया जा सकता है और संसद के द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद बनाई भी जा सकती है, पर ये सिर्फ संसद के द्वारा ही किया जा सकता है और सभी की सहमति के द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं अब हम सदस्यों की संख्या। इसमें अब हम सदस्यों की संख्या को जानेंगे। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती।
इसका मतलब क्या है कि अगर विधानसभा में जितने सदस्यों की संख्या है उसका 1/3 हिस्सा ही हो सकती है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इससे कम तो हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, कम से कम यानी न्यूनतम 40 से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब इसमें सदस्यों की संख्या कम से कम 40 तो होनी ही चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिकाओं द्वारा चुने जाते हैं। सदस्यों का चुनाव यानी इनका चुनाव किस तरह से होता है, कैसे कैसे होता है। 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों एमएलएज द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य 3 वर्ष से स्नातक यानी कि ग्रेजुएटेड लोगों द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य 3 वर्ष से शिक्षण कार्य में लगे लोगों द्वारा चुने जाती हैं। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारिता, समाज सेवा जो लोग होते हैं वो, जैसे इसमें वो लोग पूरे अच्छी तरह से निपुण होने चाहिए, तो वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कार्यकाल और योग्यता, पहले तो इसमें प्रकृति दी हुई है कि ये एक स्थायी सदन है और ये भंग नहीं हो सकता। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आप सबको अपने ध्यान में रखना है कि विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसे किसी के भी द्वारा भंग नहीं किया जा सकता। ओके। कार्यकाल, इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। इसकी योग्यता इंडियन होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, अ, और उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधानसभा में था कि उसमें 25 वर्ष से आयु कम नहीं होनी चाहिए और विधान परिषद में है 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से लोकसभा में 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए थी और राज्यसभा में 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए थी। इसी तरह से यहाँ पे विधान परिषद में 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और विधानसभा में 25 वर्ष से आयु कम नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है और यहाँ पे इससे रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, तो आपको ये सभी याद रखने हैं। सभी इम्पोर्टेंट्स हैं। अगर कहीं पे कुछ भी डाउट लगता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अपनी इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये ध्यान रखना कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।